एक छोटी सी बच्ची अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को सबसे खौफनाक तरीके से मरते हुए देखती है। उनकी गर्दन उल्टी तरफ मुड़ जाती है, स्किन फटने लगती है और अंदर से कीलें निकलने लगती हैं। ये बच्ची उस रात सिर्फ इतना समझ पाती है कि अब इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं रहा। लेकिन 20 साल बाद यही मासूम बच्ची खुद इतनी खौफनाक बन जाती है कि जिस फैमिली ने उस पर जुल्म किया था उसे एक एक करके मौत के घाट उतार देती है। क्या उसने सच में सबको मारा और उसका ये खूनी खेल आखिर उसके ऊपर ही क्यों पलट गया? आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसी कहानी जिसमें इंतकाम, काला जादू और जिन्नात का खौफ मौजूद है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंडिंग सबको हैरान कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटी बच्ची यूली से। वो अपने मॉम डैड के साथ खाना खा रही थी कि अचानक उसकी मोम की तबीयत बिगड़ने लगती है। ऐसा लगता है उन्हें किसी एंटिटी ने पोजेस कर लिया हो। उनकी गर्दन ऊपर होकर अकड़ जाती है, स्किन फटने लगती है और अंदर से कीलें निकलने लगती हैं। उनकी आंखों से भी खून बहने लगता है। ये डरावना मंजर देखकर यूली चिल्ला उठती है और उसके डैड उसे जल्दी से एक कमरे में बंद कर देते हैं ताकि वो ये खौफनाक मंजर न देख पाए। अब यूली सिर्फ बाहर से अपने डैड की चीखें सुन पा रही थी। अचानक लाइट चली जाती है। यूली टूटे हुए दरवाजे से बाहर झांकती है तो सामने उसकी मोम का चेहरा आता है जो अब बहुत ही भयानक रूप में था। ये देखकर यूली बेहोश हो जाती है। अगली सुबह पुलिस आकर उसे कमरे से निकालती है और उसे एक शॉकिंग बात पता चलती है कि रात को उसके मोम और डैड दोनों इस दुनिया से जा चुके हैं और यूली इस दुनिया में अकेली रह गई है। यूली अभी इसी सदमे में होती है कि एक एम्बर नामी औरत वहाँ आ जाती है और क्लेम करती है कि यूली के डैड उसके हस्बैंड हैं। बात सच निकलती है। पता चलता है कि यूली के डैड ने 2 शादियाँ की हुई थी। अब चूंकि यूली का इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा था तो उसे अपनी स्टेप मदर के पास ही रहना पड़ता है। ये तो बस शुरुआत थी। इस मासूम बच्ची के साथ आगे जो होने वाला था वो इससे भी कहीं ज़्यादा दर्दनाक था। सीन कट होता है और 20 साल गुजर जाते हैं। यूली अब एम्बर के घर रहती है, लेकिन फैमिली मेम्बर की तरह नहीं बल्कि एक नौकरानी की तरह। एम्बर अब बूढ़ी और बीमार हो चुकी है और व्हील चेयर पर है। घर के सारे फैसले अब उसकी बेटी लारस करती है। लारस की शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी टीका और छोटा बेटा डैन। टीका एक इस्लामिक स्कूल जाती है जहां उसे कुरान की 2 खास किताबों के बारे में बताया जाता है, सिज्जीन और इल्लीन। टीचर बताते हैं कि सिज्जीन किताब में फरिश्ते इंसानों के सब बुरे काम लिखते हैं जबकि इल्लीन में सब अच्छे काम लिखे जाते हैं। उस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं था कि छोटी सी टीका एक दिन पूरे घर का सबसे बड़ा राज अपनी आंखों से देखने वाली है। दूसरी तरफ लारस का बेटा डैन एम्बर के कमरे में बैठा ओइजा बोर्ड से खेल रहा होता है, एक ऐसा बोर्ड जिसे मरे हुए लोगों या दूसरी एंटिटी से बात की जा सकती है। अचानक दरवाज़ा खुल जाता है। डैन डर जाता है कि शायद कोई एंटिटी आ गई है, लेकिन ये यूली और टीका होती हैं। टीका अपने भाई को ओइजा बोर्ड से खेलने से मना कर रही होती है, लेकिन डैन को इन चीज़ों का बहुत शौक था। वो यूली से पूछता है, क्या कभी आपका दिल नहीं चाहा कि किसी मरे हुए इंसान से बात की जाए? यूली बताती है कि जब उसके मोम डैड मर गए थे तब उसका बहुत दिल करता था उनसे बात करने का। ये सुनते ही एम्बर गुस्से में उठती है, यूली को पकड़कर झिंझोर कर कहती है, तुम्हारे मोम डैड के साथ वही हुआ जो होना चाहिए था। उनको उनके किए की सज़ा मिली थी। ये कहते ही एम्बर की तबीयत बिगड़ने लगती है। मुंह से खून निकलता है और वो खून यूली के मुंह पर फेंक देती है। कुछ ही देर में एम्बर तरफ तरफ के मर जाती है। एम्बर की ये मौत इतनी अजीब थी कि सब इसे बस एक बीमारी समझ बैठते हैं, लेकिन इसके पीछे का सच कुछ और ही था। फ्यूनरल होता है। लारस अपनी मोम से सच्ची मोहब्बत करती थी। यूली भी सोचती है कि चाहे सुतेली ही से ही एम्बर उसकी माँ जैसी थी, इसलिए वो उनके करीब जाकर प्यार जताना चाहती है। लेकिन जैसे ही वो एम्बर के पास जाती है उसे पुरानी मनहूस यादें याद आने लगती हैं जब एम्बर उस पर जुल्म किया करती थी। अचानक उसे लगता है कि एम्बर ने अपनी आंखें खोली हैं और वो ये कह रही है, मर जाओ तुम। यूली डर कर चीख उठती है। लारस को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो यूली को सबके सामने थप्पड़ मार देती है कि वो माँ के फ्यूनरल में तमाशा कर रही है। कुछ दिन बाद लारस की शॉप पर यूली काम करते हुए जब एक एम्प्लॉय के पैसे लारस को देने जाती है तो लारस उस पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर सब लोगों के सामने दोबारा उसे थप्पड़ मार देती है और उसे कैरेक्टरलेस तक कह देती है। ये सुनकर यूली की इज्जत खाक में मिल जाती है और उसके अंदर गुस्सा और इंतकाम की आग भड़क उठती है। यही वो लम्हा था जहाँ से यूली ने अपनी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक फ़ैसला लिया और इस फैसले के बाद कोई भी इस घर में महफूज नहीं रहा। यूली अपने को-वर्कर यानो से मदद मांगती है। यानो उसे एक सुनसान जगह ले जाता है जहाँ एक शमन रहता है। वो लोग जो काला जादू करते हैं
यूली गुस्से में लारस की पूरी फैमिली की तस्वीरें दिखाकर कहती है कि मैं इस पूरी फैमिली को बर्बाद करना चाहती हूँ। शमन पूछता है, जैसा तुमने पहले अंबर के साथ किया था। और यहाँ राज खुलता है कि अंबर की मौत भी नेचुरल नहीं थी, बल्कि यूली ने ही उस पर काला जादू करवाया था। शमन रिचुअल शुरू करता है और कुछ चीज़ें पढ़ते हुए वो पूरी फैमिली की तस्वीरें जला देता है और जली हुई तस्वीर यूली के हाथ पर रख देता है, जिससे उसका हाथ भी जल जाता है। शमन कहता है, जो जादू तुम करवाना चाहती हो वह इतना आसान नहीं है, इसके लिए हमें एक ताज़ी लाश भी चाहिए होगी। यूली बिना हिचकिचाए कह देती है कि फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ला कर दूंगी। रात को यूली जानों की मदद से एम्बर की कब्र खोद कर उसकी डेड बॉडी निकाल लेती है और शमन के घर ले जाती है। शमन एक काली मुर्गी यूली के हाथ में देकर कहता है, इसे बेदर्दी से मारकर खून इकट्ठा करो। यूली वैसा ही करती है। शमन इस खून को बकरी के कटे हुए सर पर डालकर उसमें बकरी के बाल और भैंस की खाल मिलाता है। फिर एक कागज पर उन सब लोगों के नाम लिखता है जिन्हें मारना था और उसे इस खूनी मिक्सचर में डुबो देता है। ये मिक्सचर एम्बर की डेड बॉडी पर लगाया जाता है और कुछ पढ़ते ही एम्बर अपना मुंह खोल देती है। नामों वाला कागज खाल में लपेटकर यूली एम्बर के मुंह में डाल देती है और मुंह बंद हो जाता है। शमन वार्निंग देता है कि इस बॉडी के सड़ने से पहले पहले सारे रिचुअल पूरे करने होंगे। अगर बॉडी सड़ गई तो ये सारा जादू उल्टा यूली पर आ जाएगा। शमन की दी हुई ये शर्त आगे चलकर यूली के पूरे खेल का फैसला करने वाली थी। दूसरी तरफ टीका प्रेयर कर रही होती है कि अचानक खिड़की के बाहर आग का गोला दिखता है। लाइट्स फ्लिकर करती हैं और खिड़की का शीशा टूटने से एक भयानक कीड़ा उसके कमरे में घुस जाता है। नमाज के दौरान टीका अपनी ग्रैंडमा एम्बर की आवाज़ भी सुनती है और घबरा जाती है। यूली उसे बहला फुसला कर सुला देती है। रात को डन को भी अजीब तजुर्बात होते हैं। वो टीका को बताता है कि ये ओइजा बोर्ड से ग्रैंडमा की स्पिरिट ने उसके साथ बात की और बोर्ड खुद हिलाया। टीका हैरान होकर अपने टीचर से ये बात शेयर करती है। टीचर समझाते हैं कि मरे हुए इंसान वापस नहीं आ सकते। अगर कोई मरी हुई शक्ल दिखे तो असल में रूह नहीं बल्कि कोई जिन है जिसने उनकी शक्ल ली हुई है। रात को मेला चल रहा होता है जबकि यूली अपना रिचुअल कंप्लीट करने में मसरूफ होती है। वो डन का नाम कागज पर लिखकर भैंस की खाल में लपेटकर एम्बर की बॉडी की स्किन काट कर अंदर रख देती है और ऊपर से कील से बंद कर देती है। इसी वक्त डन ओइजा बोर्ड से खेल रहा होता है जब बोर्ड पर मैसेज आता है, ग्रैंडमा के पास आओ। मैसेज डिकोड करते ही एक खौफनाक कीड़ा उसके कान में घुस जाता है और वो दर्द से तड़पने लगता है। टीका उसकी चीख सुनकर बचाने आती है लेकिन दरवाज़ा पहले नहीं खुलता। ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोलकर देखती है तो डन अपने ही ओइजा बोर्ड से अपना सर मार रहा होता है और फिर उसी टूटे हुए बोर्ड के टुकड़े से अपना गला काटकर मर जाता है। डन के फ्यूनरल पर जिसने यूली को शमन तक पहुंचाया था यूली से पूछता है, क्या ये सब उस शमन की वजह से हो रहा है? क्या ये तुम करवा रही हो? यूली जवाब देती है, नहीं, वो बस अपने बुरे कामों की सजा ले रहे हैं। डन तो बस पहला शिकार था। यूली की लिस्ट में अभी और भी नाम बाकी थे और अगला निशाना बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था। दुखी टीका दोबारा अपने टीचर के पास जाती है। टीचर उसे आधी रात प्रेयर करने को कहते हैं ताकि उसके दिल को सुकून मिले। जैसे ही वो रात को प्रेयर करते हुए खुद आमीन कहती है, उसके साथ ही कोई और भी आमीन बोल उठता है जबकि कमरे में कोई नहीं होता। वो बहुत डर जाती है। अगले दिन शॉप पर यूली अब अपना अगला निशाना बनाती है, लारस के हस्बैंड को। वो अपनी उंगली काट कर दर्द का नाटक करते हुए उसके करीब जाती है। उस लड़के को यूली का इस तरह पास आना अच्छा लगने लगता है। जब वो देखता है कि लारस यूली को डांट रही है तो उसे बुरा लगता है और वो अपनी वाइफ से ही उलझ जाता है। तुम बेचारी यूली को क्यों डांटती रहती हो? लारस हैरान होकर पूछती है, आज तुम्हें अचानक यूली का ख्याल क्यों आ रहा है? क्या उसने तुम पर काला जादू किया है? लड़का गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रात को यूली जानबूझकर दोबारा उसके पास आती है और उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले जाती है। इसी वक्त लारस उसके हस्बैंड को कॉल कर रही होती है जो वो उठा नहीं पाता। यूली इतना हावी हो जाती है कि वो सब कुछ कर लेती है जो नहीं करना चाहिए था। इसके बाद यूली उसे लारस को छोड़कर अपने साथ रहने को कहती है लेकिन वो मना कर देता है। साथ ही यूली को कैरेक्टरलेस होने का ताना भी दे देता है। ये सुनते ही यूली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। कमरे से निकलते वक्त टीका उसे देख लेती है और सब समझ जाती है। अब यूली पहले इस लड़के पर अपना रिचुअल करती है। उसका नाम लिखकर वह एम्बर की बॉडी में डाल देती है। रात को सोते हुए उस लड़के के गले में शदीद दर्द उठता है। वो बाथरूम में जाकर खून की उल्टी करता है और एक कीड़ा उसकी आंख में घुस जाता है। वो कीड़ा उसकी एक आंख से गुजरकर नाक से होते हुए दूसरी आंख तक पहुंचता है। उस कीड़े को निकालने की कोशिश में वो अपनी आंख की बाहर निकाल देता है। ये देखकर डर ही रहा होता है कि सामने उसे एम्बर की शक्ल का जिन नजर आता है। वो इतना डर जाता है कि स्लिप हो जाता है और उसका सर किसी चीज़ से टकराकर
उसकी मौत हो जाती है। उसकी चीख सुनकर लारेंस दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। अब तक जो भी यूली के रास्ते में आया वो मारा गया, लेकिन जिसने उसकी सबसे ज़्यादा मदद की थी उसका अंजाम सबसे अजीब होने वाला था। वो लड़का जिसने यूली की मदद की थी अब समझ चुका था कि ये सब यूली ही कर रही है। वो साफ साफ कह देता है, तुम्हारे इन गुनाहों में मैं शामिल नहीं हूँ। इस मासूम इंसान पर भी यूली गुस्से में आ जाती है और उसको भी मारने का रिचुअल कर देती है। शॉप बंद करते वक्त शटर खुद ब खुद खुल जाता है। जानो डर कर अंदर जाता है तो वही जिन उससे भी नजर आता है जो सबको दिख रहा था। डर कर वो शटर खोलकर भागने की कोशिश करता है। शटर पहले खुलता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगता है शटर सीधा उसके मुंह पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब सिर्फ एक ही इंसान बचा था जिस पर यूली का गुस्सा निकलना बाकी था, और वो सबसे बड़ा शिकार खुद उस घर की मालकिन थी। यूली ने काफ़ी लोगों को मार दिया था, लेकिन उस इंसान को नहीं जिसने पूरी ज़िंदगी उसे तंग किया था, यानी लारेंस को। अब वो लारेंस पर अपना आखिरी और सबसे बड़ा ब्लैक मैजिक रिचुअल करती है। इसी वक्त टीका के कमरे की छत गिर जाती है और घर की लाइट चली जाती है और वो डरते हुए अपनी मोम के पास जाती है। जैसे ही वो लारेंस के कमरे में पहुंचती है वो अपनी मोम को देखकर शौक रह जाती है, क्योंकि लारेंस एक भयानक जिन जैसी लग रही होती है। असल में लारेंस को एक जिन ने पोजेस कर लिया था जो यूली ने ब्लैक मैजिक से भेजा था। इसी वक्त लारेंस टीका को देखकर चिल्लाकर कहती है, तुम मर जाओगी। ये सब देखकर डर चुकी टीका खुद को कमरे बंद कर लेती है और अपने टीचर को कॉल करके घर बुलाती है। टीचर फौरन लारेंस को वहाँ से ले जाने का कहते हैं। सब लोग अफरा तफरी में होते हैं, लेकिन टीका नोटिस करती है कि यूली को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो चुपके से एक अंधेरे रास्ते की तरफ जा रही होती है। टीका उसका पीछा करती है और छुप कर देखती है कि यूली अपने काम में बिजी थी। यहीं टीका को पता चलता है कि यूली ही सब पर काला जादू कर रही थी, और वो भी उसकी ही ग्रैंडमा एम्बर की बॉडी के जरिए। अब सच सामने आ चुका था, लेकिन असल सवाल ये था, क्या टीका यूली का सामना करके अपनी फैमिली को बचा पाएगी? टीका फौरन यूली के सामने आ जाती है। यूली कन्फेस कर लेती है, हाँ मैंने ही सबको मारा है, अपने गुनाहों का गिल्ट कम करने के लिए। वो कहती है, तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ, असल में तो मेरे साथ गलत हुआ था। तुम्हारी ग्रैंडमा ने जो ये सांस ले रही है उसी ने मेरे मॉम डैड पर काला जादू करवाया था। मेरी आंखों के सामने वो मर गए थे। उसके बाद पूरी जिंदगी उन्होंने मुझे टॉर्चर किया और अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जो जादू यूली ने इतनी मेहनत से बनाया था वो भी हमेशा के लिए काम नहीं करने वाला था, क्योंकि एक चीज़ उसके हाथ से निकल चुकी थी। टीका वहाँ से चली जाती है। सीन कट होकर टीचर को दिखाया जाता है जब लारेंस का एक्सोर्सिज्म शुरू कर चुके होते हैं। दूसरी तरफ यूली भी अपना आखिरी जादू कंप्लीट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जितनी बार भी वो लारेंस का नाम लिखकर चिट लगाकर डेड बॉडी को सिलती है उतनी बार वो खुल जाती है और उल्टा उसी को चोट लगती है। वजह वहाँ हो रहा एक्सोर्सिज्म उसका जादू फेल कर रहा था। कुछ ही देर में एम्बर की डेड बॉडी बिल्कुल सड़ जाती है एक्सोर्सिज्म की वजह से, और शमन की दी हुई वार्निंग के मुताबिक जब डेड बॉडी सड़ जाती तो जादू यूली को ही अपनी लपेट में ले लेता। अब यूली की उंगलियां टेढ़ी होने लगती हैं, वो खून की उल्टी करती है। वो सारी सोल्स जो पहले उसकी मदद कर रही थी दूसरों को मारने में अब खुद उसी पर हमला कर देती हैं और बहुत सी नेल से हमला करते हुए उसे मार देती हैं। दूसरी तरफ लारेंस के मुंह से काला खून और बहुत सारे कीड़े निकलते हैं। एक और खून की उल्टी होती है जिसमें से कीड़े इधर उधर फैलने लगते हैं और उसी वक्त उसे होश आ जाता है। होश में आते ही लारेंस टीका से माफ़ी मांगने लगती है, क्योंकि वो भी जानती थी कि उनके साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि कई सालों पहले उसने अपनी मोम के साथ मिलकर यूली के मोम के साथ बहुत ही बुरा किया था। इसकी सज़ा वो खुद भुगत रही थी, लेकिन उसकी वजह से पूरी फैमिली को दुख मिला था। यही माफ़ी मांगते मांगते लारेंस भी दम तोड़ देती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में लारेंस का भी फ्यूनरल दिखाया जाता है। इसके बाद टीका इस पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेली रह जाती है। वह सबकी सोल्स के सुकून के लिए दुआ करती है और उसके बाद अपने लिए भी दुआ मांगती है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत आ जाए कि वो ये ज़िंदगी अकेले गुजार सके। इसी मंजर के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस खौफनाक और दर्दनाक कहानी की पूरी एक्सप्लेनेशन, जिसमें इंतकाम ने एक मासूम बच्ची को कैसे एक कातिल बना दिया। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि अगली हॉरर स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।